और वो पैसे आपने बोल दिया कि ठीक है चिंता मत कर, तो उसकी खर्च करने की हैबिट दूसरी होगी और ये आपने सीमा बाँधने की भाई देख यही है 1 महीना तुझे इसी में काटना है, तो बड़े हिसाब से खर्च करेगा वो। ऐसे ये अर्जुन के अटेंशन में भगवान लाने कि भाई जीवन की जो वो है ना ग्रेविटी क्या है, इस समय की उपयोगिता क्या है, ये समझ ले। तो कह रहे हैं ये तो आने-जाने वाले हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जब मृत्यु का बोध रहता है तो जीवन जीता है व्यक्ति, इसलिए जीवन की वैल्यू है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया। तो 29वें श्लोक में आगे कहते हैं, कौन पढ़ेंगे 29वां? मुकेश जी, जिनका वीडियो अब उनको कहिए, प्रभु जी। 29वां आदरणीय शशि जैन जी, अगर अवेलेबल हैं तो। बोलिए, पढ़िए प्रभु जी। क्या फ़ायदा है आ, मान लीजिए आ, हाँ, पढ़िए 29वां। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः बहुत बढ़िया। आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता या अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। देखिए दुर्विज्ञ का मतलब यहाँ होता है जिसको जानना कठिन हो, दुसाध्य जिसको साधना कठिन हो, है ना? दुर्गम जिसको पार करना कठिन हो, ऐसे ये दुर्विज्ञ ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। कोई इस देखिए मैडम जिन्होंने पढ़ा है इनका उच्चारण शुद्ध है। जब आप शुद्ध उच्चारण के करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको तो ज़रूर बोलना चाहिए और वीडियो ऑन करना चाहिए। यही नहीं, सेवा है। मैंने जान के वीडियो ऑफ किया सब। सर एक मिनट, ताकि मेरे को हाँ। बोलने का मौका मिले। मैंने तो अभी अरे ऑफ क्या किया, बात है! जब आपने तो ये ऐसा किया नहीं तो मैंने करना ऑफ कर प्रभु, दिया। ऐसा नहीं करना। मैं तो चाहती हूँ मैं सारे श्लोक पढ़ूं, मैं सारे देखिए श्लोक ऐसा पढ़वाए है आप मुझसे, मैं तो देखिए ये चाहती हूँ। हमारा मतलब उद्देश्य ये होता है कि हम इतने लोग हैं, समय सीमित होता है तो सबको मौका मिले। हो सकता है हर क्लास में ना मिले लेकिन सब आप बहुत हमारे लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। आप हमारे निजी जन हैं, हम आपकी सेवा में हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि जो हम 2 घंटे का निवेश दे रहे हैं, इसमें कुछ चमक आए हमारे व्यक्तित्व में। जो आज है, कल हम इससे कुछ आगे हों। ऐसे डे बाय डे हम जैसे जीवन हमारा घट रहा है, समय बढ़ रहा है, तो ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व में गड़न हो, वैल्यू एडिशन हो। ये ज्ञान वो ज्ञान है जिसपे सारे जीवन या सारे जीवन का व्यवहार हमारा निर्भर है। हमारे बच्चों की परवरिश निर्भर है, हमारी नौकरी-पेशा, हमारा व्यवसाय, हमारे जीवन जीने की आर्ट इसी पे निर्भर है, सुख-दुःख इसी पे निर्भर है। यदि हम एक बार ये कला सीख गए ना तो ये हमें जो कष्ट होते हैं ना कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने इतना दिया, देखो ये सामान्य-सी बात है। इसका मतलब है कि जैसे बच्चे से खिलौना छीन लिया, रोने लगा और दे दिया तो खुश हो गया। अब हमारे हम-यहाँ मिला दिए, हमारे पास रहे तो हम खुश हैं, हमसे दूर रहे तो सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है। सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है। हम किसी को कितना संतुष्ट कर सकते हैं? हमारी एक सीमाएँ हैं। इसीलिए कौन हमारे साथ है इसका 4 पहचान होती है कि वो कौन हमारा है? इसकी कैसे पहचान करें? जो हमारे साथ हमेशा रहे, नित्य रहे, है? और जो हमें सब कुछ अपना कुछ ना हो उसका हमारे लिए ही जिए, ठीक है? अपना कुछ नहीं सब हमें ही दे दे, ऐसे 3-4 चीज़ें ही तो हैं। लेकिन इसमें कोई भी संबंधी, संतान, मित्र कोई इसमें फिट नहीं बैठता। ना अपना शरीर भी फिट नहीं बैठता इसमें। फिट बैठता है सिर्फ़ ईश्वर। क्योंकि जीव वहीं से निकला है, अध्याय 8 में बताएँगे भी भगवान और अंतिम गंतव्य उसका भी वही है। ये तो बीच में पड़ाव है प्रभु जी। हाँ, इस बात को हम मान लें। जब इसको हम मान लेंगे, तो हमें कष्ट रहेंगे नहीं, क्योंकि जानते तो हम भी हैं इतना, लेकिन जाने हुए का आदर हम नहीं करते। बस यही कमी है। तो ये जो गीता है, एक बार हम समझ लें, गीता क्या कहना चाह रही है और गीता के माध्यम से हम जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए पहले 5 साल आज से हम गिन लें नए गीता के साधक हैं। पुराने भी हैं, वो भी अगर वीडियो ऑफ करके ऐसे हमने गीता का अध्ययन किया है, तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि हमने 5 साल ये देख लिया कि हम क्या पढ़ते हैं और किसके संग रहते हैं, तो हम जहाँ ले जाना चाहते हैं, अपने आप को ले जा सकने में समर्थ होते हैं। ये प्रमाणिक बात है, ये मनोवैज्ञानियों की बात कही हुई है, जो आधुनिक विज्ञान की हम बात करें। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, कोई शरीरी को आश्चर्य की तरह देखने का मतलब क्या है? हैं? यानी अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहें मान लीजिए कि भई गुड़ कैसा कितना मीठा होता है, किसी ने गुड़ नहीं खाया है।
और उसका वर्णन करे तो कैसे करे वो? उसका एक ही तरीका है कि भाई ठीक है, कैसे बताएगा वो? वर्णन करेगा तो कि भाई ठीक है, ये उससे बनता है, गन्ने से बनता है। चीनी की तरह मीठा होता है लेकिन चीनी नहीं होता। कैसा होता है? अगर ऐसे बार 1-2 बार बोला तो आप हम यही कहेंगे कि भैया तुम खा के देख लो, है ना? ऐसे ये है कि ये अनुभूति का है, वर्णन का है शब्द, ये विशेष विषय नहीं है। तुम हो एक अगोचर, सामान्य-सी भाषा में हम आरती में गाते हैं, जिसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ये अनुभव का विषय, है ना? एक भिखारी था, तो कहीं गाँव से निकल के दूसरे गाँव में जा रहा था, तो वहाँ से बड़े लोगों की आने-जाने की आवाज़ सुनी उसने। उसने कहा, "भैया कहाँ से आ रहे हो आप?" कह रहे, "वहाँ पे भंडारा हो रहा है, वहाँ प्रसाद मिल रहा है।" अच्छा, क्या-क्या मिल रहा है? कह रहे वही मालपुआ और खीर। तो उसने कहा मालपुआ तो हमने देखा है, थोड़ा देखा मतलब उसको अनुभव है, लेकिन खीर कैसी होती है? कि मालपुआ के साथ खीर, भैया खीर कैसी होती है? तो उसने कहा कि भाई खीर के दूध की बनती है और चावल होते हैं उसमें। कि दूध की बनती है, अच्छा दूध कैसा होता है? अब भिखारी अंधा था तो उसको तो पता नहीं कि दूध ऐसा होता है, सफेद होता है एकदम से बिल्कुल सफेद। क्या कितना सफेद होता है भाई? समझाओ उसको। डिस्टर्ब ना करें भाई, आवाज़ आती है ना, क्या करते हैं आप? ठीक। तो उसने कहा कि दूध सफ़ेद होता है, तो कितना सफ़ेद? उसने कहा कि जैसे बगुला, बगुला सफ़ेद होता है ना, इतना सफ़ेद होता है। अरे भाई साहब बगुला फिर क्या है कि बगुला देखो उसमें एक चोंच होती है ऐसे करके आगे और फिर ऐसे करके होता है वो, नीचे आती है गर्दन उसकी, फिर पेट होता है, फिर उसका ऐसे ऐसे तिरछा बताया उसने और उसने अपने हाथ से स्पर्श करा के उसको समझाया। कि तो उसने कहा भाई साहब एक बात बताओ कि आपने दूध मालपुआ तो समझ गया, खीर का जो वर्णन किया आपने दूध की स्थिति बताई और खीर बनी। तो समस्या मेरी ये है कि ये बताओ कि खीर जो है, वो तो सही है, लेकिन ये टेढ़ी-तिरछी ये खीर जो बता रहे हैं आप, वो आपके गले में उतरी कैसे? ये मुझे बताओ, वो तो ठीक है। अब जो भिखारी था, जिसको ज्ञान तो नहीं था, देखा नहीं था उसने, तो जो खीर का जो वर्णन कर रहा है, तो खीर को उसने कैसे समझ लिया? बगुले की आकृति में, जो उसने उदाहरण दिया। ऐसे ही इस अगोचर तत्व का उदाहरण से हम वर्णन भी करते हैं, तो ये सटीक-सटीक वहाँ पे पहुँचता नहीं है। इसी को कहा गया है कि शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र का मतलब जब किसी बच्चे को हम दिखाते हैं कि भाई चाँद, तो कहते हैं देख उस पेड़ है ना, पेड़ दिख रहा है कि हाँ, पेड़ दृष्टि उसकी वहाँ पेड़ तक ले गई। फिर पर्टिकुलर चाँद तक दृष्टि ले जाने के लिए हम कोई शाखा का वर्णन करते हैं। इसी को कहते हैं शाखा चंद्र, यानी चंद्रमा को किसी पेड़ की शाखा के सहारे दिखाना, बच्चे की दृष्टि वहाँ तक ले जाना। ऐसे ही इस परम तत्व तक हम शब्दों के माध्यम से सिद्ध जन उस साधक की दृष्टि को ले जाते हैं और इस साधक की दृष्टि कब पहुंचेगी जब वो कुछ साधन बताएं, वो साधन करे, ठीक है। लेकिन जब साधक क्या है कि ज्ञान यानी सूचनाओं पे ज्यादा ध्यान रहता है, साधन पे नहीं रहता। अब साधन ही तो बता रहे वीडियो ऑन करो, क्या साधन है, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो डॉक्टर दवा देगा, परहेज बताएगा, तो परहेज नहीं करेंगे, दवा खाएँगे तो भी पूरा लाभ नहीं होना, ठीक है? और दवा नहीं खाएँ, परहेज कर लें तो भी लाभ नहीं होना या बीमारी को हम स्वीकार नहीं करें तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में अभी हम हैं, जीव है अभी, ठीक है? तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये दृष्टि दी, अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता भी है। सुनने का मतलब क्या है कि जब ऐसा है, तो इंद्रिय जनित अनुभव के आधार पे वो कैलकुलेशन करता है इस परम तत्व को जानने की, लेकिन वो गुणा भाग वो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे सटीक नहीं बैठती, क्योंकि सांसारिक अनुभव परमार्थिक मार्ग में काम नहीं आते। ठीक है? 1 और 1 2 होते हैं संसार में, लेकिन अध्यात्म में 1 और 1 1 ही होता है। ना 1 1 2 होते हैं, ना 1 1 11 वो 1 और 1 1 ही होता है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे कहा कि जो देखना यानी अनुभव करने वाला और उसको उसका वर्णन करने वाला और उसको सुनने वाला, ये दुर्विज्ञ है। ये कैसा है? ये ज्ञानियों का मार्ग बता रहे हैं। जैसे ही हम कर्मयोग में समझेंगे 30 के बाद, वो बहुत सहज मार्ग है, भगवान कहेंगे इसको। तो इसको जानना बहुत कठिन है। ये क्या है? कर्ण सापेक्ष है, जबकि वो तत्व कैसा है? वो निरपेक्ष है। अब कर्ण सापेक्ष का मतलब है ज्ञानी जन आहार, विहार होता है ना? ध्यान के माध्यम से, इंद्रिय निग्रह के माध्यम से अपनी क्षमता के आधार पर उस परम तत्व का बोध करना चाहते हैं। ये बहुत फिसलन भरा मार्ग है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, शक्ति भी ज़्यादा लगती है और उसमें हाँ,
फिसलने का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए ज्ञानी जन क्या करते हैं कि सामने वाले उपस्थित साधक की क्षमता, गुरु का काम क्या है कि शिष्य की जो एक तो रुचि देख लें, उसकी क्षमता देख लें, उस क्षमता और रुचि के आधार पर उसको लक्ष्य तक पहुंचा देना। लेकिन यहाँ पे यदि शिष्य का मताग्रह है ना? तब उसका कल्याण होगा नहीं। हाँ, जैसे अर्जुन ने अपनी कमी को स्वीकार करते हुए पायदान दे दिया ना, उनको पैर रखने की जमीन दे दी भगवान श्री कृष्ण को। उसी पैर रखने की जमीन पर उन्होंने पूरा व्यक्तित्व का ग्रहण कर दिया। आगे हम समझते हैं 30वें श्लोक में। आवाज आ रही है हमारी? हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। राधा इसमें राधा कृष्ण पालीवाल जी। हाँ जी, 30वां। हम्म, राधा कृष्ण पालीवाल जी, नहीं तो रेखा भाटिया जी शायद जी। हाँ पढ़िए मैडम। हरे कृष्ण। सत्या ठाकुर जी। हरे कृष्ण। शालिनी जी। शालिनी जी। कौन पढ़ रहे हैं? कोई पढ़ तो रहे हैं ये? चलिए, जिनका नाम है उनका बोल रहे थे कि आप जिनका वीडियो ऑफ उनका बोल रहे थे। देखिए, आज तो हम चलो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी शर्त यही है, निवेदन पूर्वक आप सब वीडियो ऑन करेंगे तब आनंद आता है। ऐसे तो देखो किसी को क्या अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे अच्छा नहीं लगता। हमारा ये निवेदन है आपको। ऐसा नहीं, हम पढ़ते हैं 30वां श्लोक पढ़ देते हैं, हम पढ़ देते हैं। देहि नित्यमवध्यो यं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में देही नित्य ही अवध्य है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अवध्य का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो क्या है, उसका वध नहीं करना चाहिए। एक है जिसका वध नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से, है ना? हमने पीछे समझा है इसी अध्याय में। जैसे गाय अवध्य है, उसका वध नहीं करना चाहिए, महापाप है। ऐसे ही इसका वध नहीं हो सकता। दूसरा इसका अर्थ है इसका वध हो नहीं सकता। किसका? देही का। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए ये अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान। हरे कृष्ण। है ना? यहाँ पे भगवान देखिए ये कह रहे हैं कि जो साधन मिला इसका सदुपयोग कर लें, समय मिला इसका सदुपयोग कर लें। लेकिन हम क्या करते हैं? चिपक जाते हैं सुविधा से, व्यक्ति से, वस्तु से, इन सब से हम चिपक जाते हैं। तो इस चिपकने की जो स्थिति को वर्णन करके अब इस चिपकनेपन को हटा रहे हैं भगवान। यानी इसी को कहते हैं अशुद्धता, मल। मल का मतलब क्या है? संबंधों से है प्रगाढ़ता, कर्मों से संबंध बना लेना। ये कर्म विच्छेद की कला भगवान बता रहे हैं। 31वां श्लोक। अब यहां से 31वें श्लोक में देखिए, ये जो 11 से लेके 30 तक भगवान ने ज्ञान की बातें बताई, स्वरूप बोध की बात बताई। 31वें श्लोक से अब भगवान बताएंगे कि ये जो साधन है, इतनी तो जानकारी हमें चाहिए ही चाहिए। हमें कर्तव्य कर्म करने तो कैसे करने, ये जानकारी तो होना चाहिए। करने वाला कौन है, किसके लिए हम करें और क्यों करें, ये जानकारी स्वरूप बोध के लिए बहुत जरूरी थी। ये जानकारी जो भगवान ने दी 2.11 से 30 तक, अब जो बताएंगे 31वें श्लोक से, ये हमारे जैसे गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। इसको हम हाँ सुलझ के समझे। हरे कृष्णा। 31वां श्लोक पढ़िए कोई। बाबू हरे कृष्ण। जी, आप अनम्यूट है। हम्म, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से। आदरणीय घनश्याम शर्मा जी, आप पढ़ दीजिए। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण स्वधर्ममपि प्रभु। चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्राच्छेयो न बहुत बढ़िया, क्षत्रियस्य न विद्यते। बहुत सुंदर। चलो
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। बहुत सुंदर। और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अथवा कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम सर, वंदन आपको। बहुत सुंदर। देखिए सर ने जो पढ़ा है, दोनों श्लोकों को भावार्थ भी पढ़ा हिंदी में। कह रहे हैं कि अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। विकंपित का मतलब है अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित होना, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जैसे अभी इसमें भावार्थ में भी है आपकी पुस्तक में, स्वधर्म, स्वभावजा कर्म, सहज कर्म, ये एक ही बात है। तो ये डिसाइड होते हैं, दो तरह के होते हैं। कैसे? दो स्तर पे होते हैं, दो तरह के, दो स्तर पे होते हैं। एक तो क्या है कि जिस हम वर्ण में है, जिस हम पद प्रतिष्ठा में है, सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक तो उसके अनुकूल हमारा क्या कर्तव्य बोध है, वो है। दूसरा क्या है कि परमार्थिक मार्ग में जीव का एक ही कर्तव्य कर्म है। क्या है? कि अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए, यानी भगवत प्राप्ति करना, परमात्म तत्व की प्राप्ति करना। तो ये कह रहे हैं भगवान कि छात्र धर्म को देख कर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कर्तव्य कर्म के मार्ग में हमारे से कभी ऐसा लग रहा हो कि ये निकृष्ट कर्म है, तो निकृष्टता उसको भासती नहीं। जैसे घर में हम सफाई कर रहे हैं, तो कोई भी काम करते हैं तो जीव हत्या होती है, तो लेकिन हमारा अटेंशन जीव हत्या करना नहीं था, हमारा क्या शुद्ध रखना वातावरण घर का। तो उसमें अगर किसी जीव की हत्या हो रही है तो वो भासेगी नहीं, उसको दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही कर्तव्य कर्म के रूप में अर्जुन को इंगित करके कहते हैं भगवान कि तुम्हें लगता है कि मेरे से हत्या होगी, लेकिन वो हत्या तुमको भासेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे ये क्षात्र धर्म में, क्षत्रिय धर्म में कर्तव्य कर्म का ये स्वरूप है। और इस स्वरूप को निभाने के लिए कोई भी बाधा यदि आती है और स्थूल रूप से दिखता है हमें कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं विधान है, ये तो अहिंसावादी रहना चाहिए, ये तो हिंसा कर रहे हैं हम, तो वो बाधा है। कर्तव्य कर्म के मार्ग में आई हुई बाधा हमारे कर्तव्य कर्म में यदि वो रुकावट पैदा करती है, चाहे वो शास्त्रीय कर्म को लेके, शास्त्रीय विधान को लेके, तो भगवान कह रहे हैं कि इससे तुझे विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे माता होती है ना, माता होती है, छोटे बच्चे को नहलाती है, तो रगड़ के मालिश करेगी, रगड़ के नहलाएगी। और छोटा बच्चा होता है तो उसके गले में उँगली डाली जाती है, आप सब बड़ों को पता हो, लेकिन बच्चा रोता है। तो वो बच्चे को दंड देने के लिए नहीं करती या रुलाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि रो जरूर रहा है लेकिन इसका हित इसी में है। तो भगवान यदि कोई ऐसी स्थितियां परिस्थितियां दे रहे हैं, हरे कृष्ण, मुकेश जी कहीं से आवाज आ रही है, देखिए। स्थितियां परिस्थितियां देते हैं तो हमें ये होना चाहिए, अर्जुन के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। उसी स्थिति परिस्थिति से मेरा कल्याण निश्चित रूप से होगा ही, और किसी साधन से नहीं होगा। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि यदि हम उसको कर्तव्यच्युत हो गए, परिस्थिति को हमने छोड़ दिया, तो होगा क्या कि हमने एक तो अवसर गंवा दिया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हमारी जमीन हमारे हाथ से निकल गई, यानी पैर हमारे टिकेंगे नहीं। क्योंकि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या तो मेरा जो है वर्ण के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है उसको मैंने छोड़ दिया, तो फिर मैं रहूंगा क्या? जो जमीन है मेरी वही हट गई। तो व्यक्ति कैसे होता है? तिनके की तरह स्वभाव हो जाता है उसका, कष्टों में रहता है, उसको कहीं पे शांति नहीं मिलती, न सहारा मिलता कि जिसका अवलंबन लेके वो आगे बढ़े। कर्तव्य कर्म क्या है? वो एक अवलंबन है। जैसे हम पानी में निकले बाढ़ के में, लेकिन कोई हमें रस्सी दे दे, डर तो है, लेकिन क्या है कि हमारा सहारा है, अवलंबन क्या है? रस्सी है। ऐसे ही रस्सी क्या है? कर्तव्य कर्म है। यदि मैं कर्तव्य कर्म करता हूं और उस कर्तव्य कर्म को करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है, उनका शरीर का नाश हो रहा है, मैं कुछ अहित कर रहा हूँ, शास्त्रीय भेद के आधार पर मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा कर्तव्य कर्म है, यही रस्सी हम पकड़ लेंगे तो हमारा पतन नहीं होगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं। धर्ममय प्रतिपाद्य विषय गीता का यही है।
हर व्यक्ति संसार में आता है, उसके कुछ धर्म होते हैं, मर्यादाएँ होती हैं। धर्म का होते नहीं, धर्म तो एक ही है। धर्म क्या है कि मेरा स्थिति परिस्थिति में कर्तव्य कर्म क्या है, यही धर्म है। परमार्थिक मार्ग में जिस कार्य को करने से भगवत प्राप्ति हो, ठीक है, वही मेरा धर्म है। क्योंकि कोई भी कार्य ऐसा नहीं भगवत प्राप्ति में जो अधर्म हो, ठीक है। हमारी सनातनी मर्यादा बहुत सहनशील, सहिष्णु और स्वीकार्यता वाली है। इसमें इतने मत हैं, इतनी विधाएँ हैं कि जो अपनी सहजता और रुचि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुन ले और उसी के माध्यम से वो कहीं पे भी पहुँच सकता है। पात्रता सिर्फ़ एक ही देखता है कि हमें मनुष्य शरीर का मतलब चाहे स्त्री है, पुरुष है ना? कम पढ़ा लिखा है, गोरा है, काला है, किसी भी नस्ल का है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शरीर कैसा है वो? पुरुष। शरीर पुरुष के अलावा है तो वो उसके लिए क्या है? उसके लिए जितने भी कर्म होते हैं वो भोग ही होते हैं। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक तो क्या है भोग है, प्रारब्धवश मिलते हैं, एक क्या पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा हम कर्तव्य कर्म करते हैं, नए कर्म करते हैं और इन्हीं पुरुषार्थ को जब हम धर्मयुक्त मर्यादा से करते हैं तो इसी से हमारा भविष्य निर्मित होता है, चाहे वो सांसारिक रूप से और चाहे वो पारमार्थिक रूप से। हम सांसारिक रूप से भी हम आगे देखें तो ये विधा जो है, गीता की विधा जो है भगवान बता रहे हैं, ये यहाँ भी काम आती है और वहाँ भी काम आती है। इसलिए आम के आम गुठलियों के दाम है प्रभु जी, इसका कभी घाटा होता नहीं है। ये बात अलग है कि 140 करोड़ की आबादी है भारत में, कितने लोग हैं जो हम कल्याण करना अ, चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन बना लें, या हम चाहते हैं कि भई समय नहीं है हमारे पास, निश्चित समय नहीं है, लेकिन हम अपने कल्याण की बात को सुनिश्चित कर लें। पहले ये काम कर लें। देखिए, जो निश्चित नहीं है, आदमी पहले उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है और ज़रूरी काम हो। समय कम है, काम ज़्यादा है, तो जो बहुत ज़रूरी है उस पे। अभी क्या है हमारे पास समय है, कितना है नहीं मालूम है, लेकिन इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ़ चाह लें हम, सिर्फ़ चाह लें। चाहने मात्र से ही यदि किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाए, उसने चाह लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो समझ लीजिए इसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये होता क्यों नहीं है? प्रभु जी देखिए होता इसलिए नहीं है, एक उदाहरण समझ लें कि जैसे हमने कभी पिस्टल हाथ में नहीं ली और हम कहें कि भाई अब वृद्धावस्था हो गई, है ना? तो निशाना लग जाएगा क्या? कभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कभी पिस्टल हाथ में पकड़ी नहीं और कभी हमने निशाना साधने की कोशिश नहीं की। आज हमें हो सकता है बुरा लग रहा हो कि हम निवेदन कर रहे हैं भैया ये वीडियो ऑन कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, है ना? थोड़ा-सा उच्चारण शुद्ध करिए, सुबह जल्दी जगना है ना? चीज़ों को डेली हमें पढ़ना है, भजन साधन कर लीजिए, इसमें कुछ खर्च भी नहीं होना है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वभाव भी ठीक रहेगा, है ना? और आपका स्वाध्याय भी बनेगा, और बच्चों की परवरिश भी ठीक-ठाक होगी। और कोई भी अपने पद से पददलित होता है तो उसका दुःख आपको नहीं भागे मतलब भासेगा नहीं। हमें उसके दुःख मतलब होता है ना कि मेरा था, मेरा नहीं रहा, मेरे बच्चे ऐसे थे, मेरे साथ ऐसा भी ये भासेगा नहीं। हमें अपना कर दिया, ये क्या है? इसमें एक ऐसा गीता एक गहरा ऐसा रस है, जो कभी बेरस नहीं होता। संसार में भी हमें जीने की कला देता है, इसमें परमार्थिक बात तो बहुत दूर की रही। तो जैसे हमें पिस्टल हमने पकड़ी नहीं और जीवन के किसी एक मुकाम पे हमें उसकी आवश्यकता पड़ जाए तो हमारे लिए सहायक नहीं है, फिर वो ज्ञान कोई सहायक नहीं है, ये चुकी हुई अवस्था का ज्ञान नहीं है प्रभु जी। टाइम का मैनेजमेंट कोई युवा करेगा तो उसके लिए बहुत फलन होगा। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे मान लो 21-22 साल की पात्रता होती है 21 साल की आईएएस बनने के लिए, सब जानते हैं। और कोई बच्चा 22 साल में आईएएस बन जाता है। अब यहाँ समझें कि जब कैबिनेट सेक्रेटरी तक कौन पहुँचता है? जिसका सर्विस का जो टाइम ऑफ स्पेंड ज़्यादा है। और जो बनाई है बिल्कुल एज जा रही है तब तो ज़्यादा से ज़्यादा कमिश्नर बन के रिटायर हो जाएगा, सीनियर आईएएस बन जाएगा। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए उसकी क्षमता जो होती है पूरे देश की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का दारोमदार होता है और जैसे दिन में हम 4 लोगों से साथियों से मिलते हैं, ऐसे वो प्रधानमंत्री के साथ रहता है। सचिव जो संबंधित मंत्री भी के साथ ऐसा रहता है जैसे हम सामान्य जीवन। तो कहने का मतलब है कोई भी बच्चा जब जीवन के आरंभिक काल में जैसे ही पात्र होता है उसके बाद वो आईएएस बनता है तो वो आईएएस को जीता है, अपनी क्षमताओं का दोहन करता है, बेस्ट से बेस्ट दे सकता है, अधिकतम क्षमताओं का अधिकतम सदुपयोग करने की उसको क्या मिलता है करने का उसको अवसर मिलता है, उसके पास समय होता है। ऐसे ही हमें चाह लें कि अभी क्या है, अभी ये उम्र क्या है, अभी खा लेते हैं, पी लेते हैं।
अरे भैया भोगों का तो करोड़ों जन्मों के भोगों का अनुभव है। जीव इसलिए मनुष्य बार-बार भोगों में क्यों आकर्षित होता है? अच्छा, हम फिर समझें, एक निचले स्तर पर गिर के समझ लेते हैं। हम क्या सोचते हैं? ये खा लें, ये पहन लें, ये संग्रह कर लें, ये भोग लें, ये सुविधाएँ ले लें। नाम मेरा हो जाए, यानी 8 तरह से ही तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और मान, बड़ाई, आराम। इनके अलावा हमारी दृष्टि कहीं जाती नहीं। अब तक हमने कुछ न कुछ ऐसे हम अवस्था है हमारी सबकी, ये लगभग सारे भोग भोग लिए। कभी हम ये कहा कि अब नहीं कछुनाथ चाहिए नहीं, अब नहीं, अब हो गया। इस अवस्था में हम कोई भी नहीं है। यही पतन का कारण है कि आज भी दृष्टि हमारी वही है। आज भी दृष्टि वही है। शरीर साधन है, ये मान लें। शरीर सीमित है, काल के अधीन है, इसका सदुपयोग कर लें, ये भी जान लें और मान लें। संबंधी पहले भी नहीं थे, शरीर जाने के बाद ही बिछुड़ेंगे, हम बाद में कोई पहले, ये भी हम जान लें। अब करना क्या है? सदुपयोग कर लें, सेवा कर लें, हमें मिले न मिले हम दें मैक्सिमम। अपना कर्तव्य कर्म दूसरे का अधिकार होता है। यानी अपने कर्म से दूसरे की सेवा का अधिकार फुलफिल हो, ये कर्म योग है। ये भगवान यहाँ से ये भाव डाल रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं। क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्षत्रिय का मतलब क्या है कि तू क्षत्रिय, इसलिए मैं मान लीजिए चपरासी हूँ कहीं पे, तो मेरा क्या, दूसरों की सेवा करना। जो भी बॉस आएंगे, ऑफिस में आएंगे, सबकी टेबल साफ कर देना। कोई आ रहा है, मैंने पानी पिला दिया अच्छे से, तो मेरे लिए भगवत प्राप्ति उसी से होगी। और कोई ब्राह्मण है, कोई मान लीजिए बहुत बड़ा अफ़सर है, तो उसके लिए क्या साधन है? सबका ख़्याल रखना, किसी को कोई कष्ट ना हो, है ना? अधिकतम समय में अधिकतम प्रोडक्शन सुनिश्चित करना, समय की कोई बर्बादी ना हो, डेकोरम मेंटेन हो, अनुशासित ऑफ़िस रहे, ये किसका कर्तव्य कर्म है? एचओडी का। दंड देना ही कर्म नहीं है। हाँ, उनकी सार-संभार करना, उसकी प्रतिभा पे सबॉर्डिनेट का अधिकार होता है, उतना ही जितना कि माँ-बाप पे उसके बच्चों का। ये होना चाहिए। तो उसके लिए भगवत प्राप्ति का वही साधन है, और चपरासी के लिए भगवत प्राप्ति का सेवा का ही साधन है। उसके पास वही सामर्थ्य है। यानी ये संसार में, सृष्टि में यही एक ऐसा लक्ष्य है, जिसके लिए कोई निर्धारित पात्रता नहीं है। हम जो हैं, जैसे, जहाँ हैं, वहाँ से हम वहीं पहुँचेंगे, जो कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। और इससे भी सरल बात देखिए, आगे बढ़ने से पहले। एक बार राष्ट्रपति महोदय, ये ज्ञानी जैल सिंह के टाइम की बात है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने जेल में बंद थे कैदी, किसी जेल को चुना और उन्होंने कहा कि चलो हम जेल में जो कैदी हैं उनसे मिलते हैं, और जो किसी भी अभाव के कारण छोटी-मोटी सज़ा पा रहे हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन शर्त रखी थी उन्होंने कि एक प्रक्रिया बनाई, एक प्रश्न किया उन्होंने सब जाके वहाँ पे कि देखिए आज हम आपसे मिलने आए हैं, और जो आप माँगोगे आज, आपकी सारी जो कमियाँ हैं वो पूरी हो जाएँगी, उसको हम सेवा आपकी पूरी होगी। क्योंकि महाराज कंबल ठंड लगती है, कंबल नहीं है, और कंबल बहुत हल्का है, तो इनको भारी कंबल। किसी ने कहा कि साहब खाना ठीक नहीं, दाल नहीं, तो कभी सब्जी ऐसी होती है और रोटी भी कोई आटा-वाटा ऐसा ही होता है। तो सारी कमियाँ उन्होंने फुलफिल कर दी। एक चालाक था उसमें, ठीक है? डीपी शर्मा साहब, जो भी सतर्क साधक होते हैं ना, देखो स्वामी जी का ये जो पंच लाइन भेजते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है? जो प्रबुद्ध जन है, आदरणीय घनश्याम साहब, ठीक है? डॉक्टर साहब, ये देखिए आप में से बहुत से क्लास रत्न हैं। जिनके माध्यम से सही बता रहे हैं, मुझे तो बड़ी ललक होती है कि आपके दर्शन हो, ठीक है ना? ये तकनीकी का लाभ है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, चरण वंदना हो जाती है, हकीकत बता रहे हैं। तो राष्ट्रपति की बात को सबने ध्यान से सुना, एक चतुर सयाना था कि महाराज जब आपने कह ही दिया है तो हमें तो मुक्ति दे दो साहब, उसको इसको मुक्ति दे दी जाए। अब सब परेशान, कहता हमें भी दो, हमें भी दो। उन्होंने कहा नहीं-नहीं तुमने जो माँगा था वो। हम क्या करते हैं, संसार में आए हैं मुक्ति के लिए। देखिए प्रभु जी, सुलझ के समझ लें, ठहर के, भागे नहीं हम। और माँगते क्या है? बंधन, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा नाम, ये बंधन ही तो है प्रभु जी, और क्या है? आएगा जी फिर बंध के जाएगा। मुक्ति नहीं कोई चाहने से ही होता है, बस इसको चाह लें हम कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। चाहना कहाँ से होनी चाहिए? अंदर से हो। कैसी चाहना हो? जैसे कि किसी को हम पानी में डुबो दें और उसको पकड़े रहें पानी में, तो छटपटाएगा साँस लेने के लिए। बस ऐसी चाहना हो कि अगर मैं और पानी में डुबकी मारते रहा तो मैं मर जाऊँगा, प्राण छूट जाएँगे। बस ऐसी चाहना, ये है चाहना। ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन करा तो लिया, क्लास जॉइन कर तो ली, इन पे तो काम नहीं, सुबह ले बैठ जाते हैं,
वीडियो ऑन करो, वीडियो, अरे भाई हम बड़े बिजी हैं, पता है एक टाइम में 4 काम कर सकते हैं। बड़े बिजी हैं। वो बिजी नहीं है, हाँ, वो बस हमेशा ही बिजी रहेंगे, इस संसार में हम रहेंगे। तो एक बार हम इसको जान लेते हैं, और जब हम जान लें तो जहाँ-जहाँ भी हम जाएँगे, वहाँ-वहाँ हम सेवा ही करेंगे। परिवार में, ऑफ़िस में, व्यवसाय में, समाज में, राष्ट्र से जहाँ भी जाएँगे, उसकी दृष्टि अलग होगी साधक। सबके लिए उपयोगी बन गया वो, है ना? कर्म योगी क्या है? दूसरों के लिए उपयोगी है। ज्ञान योगी क्या है? सिर्फ़ अपने लिए उपयोगी, और भक्ति योगी क्या है? वो भगवान के लिए उपयोगी है। हाँ, तो कर्मयोगी सबसे, देखिए संसार में दूसरों की सेवा हो जाए, सुखी करें, यही इसकी जो प्राण है, ये इसका जो है क्या कहते हैं, वो एकदम से आत्मा है कर्मयोग की, कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, बस मेरी दृष्टि वहाँ हो, परिणाम क्या हो रहा है उधर नहीं, है ना? तो यही सहज कर्म है, स्वभावजा कर्म है, नियत कर्म है, और यही कर्तव्य कर्म, एक ही बात है। वेद कर्म और नियत कर्म में नियत कर्म बड़ा है। हो सकता है वेद कर्म में क्या है कि भाई किसी की हत्या नहीं करनी, लेकिन नियत कर्म क्या है कि इनको मारना है, ये आता ही है, तो हो गया ना श्रेष्ठ। तो यदि वेद कर्म हमें प्रेरित कर रहा है कि इसको करेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन नियत कर्म कह रहा है कि नहीं तुझे करना ही है, तो हमें नियत कर्म को ही स्वीकार करके उसी का वयन करना, उसी का वर्ण करना है। ऐसी बात भगवान ने कही। आगे बढ़े, 32वां श्लोक प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम लास्ट में टाइम लेंगे कुछ क्वेरी वेरी के लिए, है ना? 32वां। डीपी शर्मा जी, हरे कृष्ण। सर प्रणाम। हरे कृष्ण सर। हम्म। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अपने कैसा हो गया ये 33, 34, 35, 36 पढ़ दीजिए चारों सब, जी सर। एक स्लाइड में है। अकीर्तिं चापि भूतानि करिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति वर्णादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मश्यन्तं त्वां महारथा येषां च तत्तु बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वदांस बहुनां वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हो गया सब। हाँ, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। इसमें देखिए हिंदी में पढ़ देते हैं। जो 33वां श्लोक है, अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि भाई देख, तू सुविधा भगवत प्राप्ति में दुविधा है। सामान्य भाषा में समझे कि हम अपनी अनुकूलता के अनुसार यदि हम कर्तव्य कर्म डिसाइड करेंगे तो वो पतनकारी है। साधक के लिए सुविधा, साधक के लिए क्या है? दुविधा है, द्वंद है, क्या करें क्या न करें। श्योर शॉट हम तभी ले पाएंगे जब हमारा ये निश्चय हो जाए कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है। जो होता है ना कि प्रोसीजर जो होता है ना, एसओपी बनती है किसी कार्य को करने के लिए, किस किस का क्या क्या काम है, किस किस पायदान पे कौन कौन क्या क्या करेगा। ये जीवन के आरंभिक काल में उपनयन संस्कार से ही शुरू हो जाता है बच्चे का, है ना? अब ये बच्चे का उपनयन संस्कार हम कितने लोग कराते हैं, हम सब जानते हैं। गीता भवन में तो निःशुल्क होता है ये सब चीजें, ऋषिकेश में, और समय-समय पे आप वैष्णव जन भी कैंप सा लगा के करते हैं, ताकि कोई ज़्यादा खर्चीली पद्धति की तरह न हो करके ये लोग इस संस्कारों की ओर आगे बढ़ें, और कम से कम काम भर की चीजें तो हर स्टेज पे हम बच्चों को देते जाएँ, है ना? तो कह रहे हैं अगर तू ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति, धर्म का मतलब क्या है कि स्थिति परिस्थिति में मेरा कर्तव्य कर्म है, तो कर्तव्य कर्म से पतित हो गए। कीर्ति का त्याग करके, कीर्ति का मतलब होता है यश। अब यश किनका होता है? देखिए, यश उनका ही होता है जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य कर्म से मुँह नहीं मोड़ा। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, महाराणा प्रताप जी, केवल कर्तव्य कर्म निर्वाह के लिए उन्होंने घास तक की रोटियाँ खाई, है ना? भूखा उनका बेटा नहीं रहा और बेटी मूर्छित हो गई। अपने परिवार को केवल एक अपने धर्म को बचाने के लिए, देखिए जो हमारी गुरु परंपरा है, सिख परंपरा में जो गुरु परंपरा है, उनका क्या है? हाँ, हाँ। यदि ये सिख परंपरा नहीं होती हमारे समाज में, तो भारत का इतिहास भी कुछ और होता और भूगोल भी प्रभु जी, है ना? एक जो है बिल्कुल सटीक लाइन है
है। एक बोलना मतलब बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये हम कहते हैं ना स्लोगन की तरह, लेकिन ये बहुत बड़ा शास्त्रों का ही निचोड़ है इसमें। बोले सो निहाल, क्या बोले? नाम। निहाल का मतलब है बरकत, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, निहाल हो गया। सत श्री अकाल, शत का मतलब है शत, जिसका कभी है नाश नहीं होता। श्री माने लक्ष्मी, अकाल यानी उससे संबंध हो जाता है जो शत है, श्री है और काल से परे है। अब कर्तव्य कर्म ही कीर्ति देता है, ये भगवान कह रहे हैं। कीर्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करने होते कि पट्टी लगवा दें, ना, ना, वो तो होगा ही। कबीरदास जी ने कौन सी पट्टी लगवाई थी? या हम के महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, जिनकी वजह से आज हम बैठे हैं, सुभाष चंद्र बोस, हैं? जब एक बार भगत सिंह जी से पूछा किसी ने जेल में, देखिए काम आएगी बात, मुझे याद आ गया तो बोल दूं प्रभु जी इस श्लोक के माध्यम से। कह रहे भाई तुम्हारी अवस्था यूथ है और इस उम्र में तो लोग जो है शादी ब्याह प्रेम और ये सब मोहब्बत जैसी बातें होती है, तुम ये क्यों अलग से ऐसा, समझ में नहीं आ रही इस उम्र में। तो उन्होंने देखिए क्या बोला, वो लिख रहे थे कुछ, लिखते उन्होंने बोला कि देखिए मेरे जज्बातों से इस तरह वाकिफ है वो, मेरे जज्बातों से इस तरह वाकिफ है वो, मैं इश्क लिखना चाहूं, इनकलाब लिखा जाए। यानी ये रूह के अंतस में भरा हुआ वो ओज था, है कि मुझे क्या करना है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही था। लेकिन अब क्या होता है, माता-पिता भी, हम माता-पिता भी कि भैया भगत सिंह पैदा हो, हैं, विवेकानंद जैसे पैदा हो, ठीक है, महापुरुष जैसे जो भी हैं, ये सैक्रिफाइस वाले पैदा जरूर हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में, है ना? कैरियर जिसका अच्छा होना चाहिए, मोटा पैकेज मिले, तो वही फिर स्थिति क्या होती है कि बच्चे भी फिर वही व्यवहार करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि सांसारिक रूप से भी भगवान ये बता रहे हैं कि जीव अपना किसी भी स्थिति में कल्याण कर सकता है। वनस्पति ये है कि वो अपने बोध को प्राप्त हो तथा अपनी अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है? अवस्था का मतलब ये है कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं माता-पिता हूँ, मेरे भी माता-पिता हैं, मैं व्यवसायी हूँ या मैं नौकरी पेशा वाला हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य कर्म क्या है? बच्चों की परवरिश के लिए हमें क्वालिटी टाइम देना ही होगा, प्रभु जी देना ही होगा। नहीं तो हमारा धन का निवेश है या समय का निवेश है, हम कुछ भी संसार में घूमते रहें, उनके बेहतर जीवन के लिए, सहज और सुलभ और सुखमय बनाने के लिए, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। उसका कोई मूल्य नहीं रहता। है ना? तो भगवान ने यहाँ पे एक तो ये कह दिया कि धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप पता नहीं होगा ना, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाले अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर और दुखदायी होती है ना? मृत्यु से भी बढ़कर कभी-कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए होता क्या है कि हम जो कर्तव्य कर्म नहीं करते, देखिए हम समाज में देख रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, सुसाइड कर लेता है बच्चा। माँ-बाप ये हम रखें कि ये स्थिति बच्चे की आई क्यों? किससे आई? महत्वाकांक्षा, इसमें 2 शब्द हैं, महत्व और आकांक्षा। यानी हमने आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को महत्व दे दिया, जीवन को नहीं। यही है। यानी वो महत्वाकांक्षा इतनी हो गई कि जो जीवन को दांव पे लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि जीवन पे आकांक्षा भारी है। अब अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होती है। बिल्कुल, हाँ। तो जो सम्मानित मनुष्य है वो क्या करता है कि अपनी अपकीर्ति कहीं समाज में ना हो जाए तो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है कई बारी। तो ये कब हुआ? जब कर्तव्य बोध न होने के कारण हम बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार कर लें कि मेरा ये कर्तव्य कर्म है, मुझे करना चाहिए, बदले में क्या मिले, क्या नहीं मिले मुझे मुझे नहीं पता। तो होता क्या है कि वो प्रकृति के प्रति हमारी सहजता हो जाती है, बहने वाली। जैसे होता है ना, हवा की छुअन, प्रकृति में बहाव जो आता है वो सहजता के अनुसार आता है। अभी क्या है कि हम इतने कठिन हो गए हैं कि हम कहीं से भी कोई हमें कह देता है तो हम टूट जाते हैं। देखिए, उसमें महत्वाकांक्षा इतनी दूसरे के लिए स्पेस भी नहीं होता, तो वहाँ पे घर्षण पैदा होता है। घर्षण कैसा? विनाशकारी घर्षण। ये परिवारों में भी है ना? ऐसी स्थिति से बचने के लिए देखिए साधक क्या करता है? साधक के किसी साहित्यकार ने कहा कि देखिए कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए।
साधक कैसी भावना रखता है, मकान तुझे मुबारक, मकान से मुझे क्या लेना, मकान तुझे मुबारक, मकान से मुझे क्या लेना, मगर ये घास वाला रेशमी कालीन मेरा है ना। यदि हमारे पास जमीन रहेगी ना, जमीन कैसी ठहरने की, जमीन कैसी कर्तव्य बोध की, जमीन कैसी व्यवहार की, मर्यादा की, तो कभी हमें घाटा रहने वाला नहीं। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि हवा के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करने होते, धूप के लिए कोई प्रयास नहीं करने होते, है ना? पानी के लिए, पानी हम बना सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन पीने योग्य वो नहीं रहता। प्रकृति का समायोजन करने के लिए हमें पाइप लगा के कहीं वर्षा नहीं करनी होती, है ना? नहीं करनी होती। हम नहीं, ये अटेंशन हमारी उधर नहीं है कि यदि भगवान ये कह रहे हैं कि कर्तव्य बोध से कर्तव्य कर्म करने हैं, कर्तव्य कर्म जो तुम्हारा है स्थिति परिस्थिति में वही करना है। यदि मुझे समय बच्चों को देना है उसकी परवरिश के लिए, तो कोई हक नहीं बनता कि मुझे ड्यूटी टाइम के अलावा भी ओवरटाइम करना है। इसलिए परधर्म, इसी को भगवान ने परधर्म कहा है। अधिक पैसा कमाने के लिए मुझे हाँ, दूसरा कोई अन्य बिज़नेस करना है। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। बच्चों के आचरण को शुद्ध करने के लिए हम कोई समय नहीं देते। और यही देखिए परिवार क्या है? परिवार समाज की बहुत छोटी सी इकाई है। माँ पहला गुरु, माता-पिता बच्चे के पहले गुरु बनते हैं। माता-पिता जन्म देते हैं। शास्त्र संत ये जीवन देते हैं। ये मान लें प्रभु। हाँ, ये मान लें। कहाँ जाएँगे हम? अभी तक तो ऐसे ही हैं। अब कब समय होगा बताएँ? माता-पिता हमने जन्म दे दिया लेकिन जीवन देते हैं शास्त्र, गुरु और सत्संग, है ना? ये जीवन देता है। कैसे हमें जीना है ये दृष्टिकोण देता है। भगवान तो अपना देखो जब आते हैं, पूछा ना किसी ने पिछली क्लास में भाई क्यों आते हैं? सीख देने के लिए आते हैं, करके बताते हैं। होता है ना, जब कोई ये जो नर्तक एफिशिएंट नर्तक बनता है, तो क्या करते हैं उनको क्या कहते हैं अंग्रेजी में उनको क्या कहते हैं जो डांस सिखाते हैं? डायरेक्टर क्या कहते हैं उसको? भूल गया नाम। कोरियोग्राफर सर। कोरियोग्राफर, हाँ, कोरियोग्राफर कहते हैं। तो पहले करके दिखाता है, नाच करके दिखाता है, उसके बाद फिर वो स्टेप समझता है, फिर वो भी एफिशिएंट नर्तक बनता है। ऐसे ही माता-पिता को हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम मर्यादा पे चल के बच्चों को सिखाएँ। बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं। हम कहते हैं, बच्चे कभी वो नहीं करें। पहली बात। दूसरी बात ये हमें सीख रहे हैं यहाँ से कि अपकीर्ति, कीर्ति के लिए हमें सोचना नहीं है, पट्टी नहीं लगानी। सिर्फ क्या करना है कि हमें अपना काम स्थिति परिस्थिति के अनुसार करना है, तो ये बोध हमें हो जाएगा। ये घटन हमें हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त होगा। अब देखिए ये हम दैनिक जीवन में ऐसे ही तो करते हैं। कुलदीप राय शर्मा साहब आपसे बात करेंगे, प्रभु जी कोई ऐसी स्थिति है तो आप बरकरार रखें, नहीं तो आप मुकेश जी आइडेंटिफाई कर लेंगे। थोड़े समय के बाद हम सबकी बात लेते हैं, ठीक है? कि जब ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं तो क्या होगा कि तू लघुता को प्राप्त होगा। ये बात दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। जैसे हमने खाना खा लिया है, तो किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेना होता कि भैया हमने भूखे हैं क्या अभी और या प्यास बुझ गई पानी पी के, तो हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना होता। ये हम खुद जान जाते हैं कि मेरी प्यास बुझ गई और मेरा पेट भी भर गया, भूख बुझ गई। ऐसे ही हम सही हैं या गलत हैं, हमसे बेहतर कोई जानता नहीं है। हम कह देते रहे गलती से हो गया ना, ना गलती से गलती हो जाए बात अलग है, लेकिन गलती से हमेशा गलती हो जाए ये बात जमती नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तू कुछ भी तर्क दे लेकिन वो तेरी तर्क कामयाब होगी नहीं, क्योंकि तेरा भी मोह का चश्मा है। संसार में हम देखेंगे हरा चश्मा लगा के तो हरा दिखाई देगा, लाल लगाएंगे तो लाल दिखाई देगा। अब हमारे चश्मा लगाए तो हमें ही लाल दिखेगा ना, लाल चश्मा लगाए। लेकिन जिसके पास चश्मा नहीं है उसको तो जो है सो वही दिखाई देगा ना। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो कर्तव्य कर्म है इससे अगर तू च्युत होता है, पतित होता है, इसको छोड़ता है, तो तेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी, लघुता को प्राप्त करेगा। तू स्वयं अपने आप का सम्मान नहीं करेगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और इससे बढ़कर और दुःख की बात क्या होती है। भगवान राम ने देखिए वचन ही तो निभाए थे। कमिटमेंट, श्राप और वरदान, 2 शब्द हम जानते हैं। श्राप किसका लगता है? श्राप भी उसी का लगता है जो वचन का कमिटमेंट होता है, और वरदान भी महाराज उसी का लगता है जो वचन का कमिटमेंट होता है। आज कोई कितनी भी गाली दे दे, कोई कितना भी कुछ कह दे, उसका कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, है ना? उत्तंग ऋषि की बात है, राजा ने उन ऋषि को श्राप दे दिया
और ऋषि ने राजा को श्राप दिया, दोनों के श्राप घटित हुए। है ना? कारण क्या, उस समय गृहस्थ भी इतने परिपक्व होते थे मर्यादा में कि वो श्राप दे देते थे। निमि ने महाराज वशिष्ठ को दिया था ना श्राप, राजा निमि, विदेरा जनक के जो पूर्वज, है ना? तो ऐसी स्थिति आज भी है। इसके लिए कोई ऐसे नहीं कि देश काल वातावरण पहले थे अब नहीं होता, लेकिन अब बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। आजकल तो संतों का भी व्यवसाय होने लगा है। इसलिए हमें ये सावधानी बरतनी है कि संत की बात को, हाँ, प्रेम में प्रियता होनी चाहिए, समीपता हो या ना हो। उपदेश को हम मान लें, संतों के उपदेश को मान लें, तो उसका लाभ हमें मिलता ही है। यही गुरु शिष्य परंपरा का क्या है, संबंध है, सेतु है, बॉन्ड है। लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है, वहाँ पे समीपता आ जाने से वहाँ पे फिर क्या होता है, पतन हो जाता है। आप बात हमारी संक्षेप में समझे, संकेत में? यहाँ पे भगवान जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से है, नाम ही से भी बड़ा नाम। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है, बड़ा कौन हुआ, जब 10 रुपए दिए तब हमने पेन लिया, इसका मतलब है महत्ता किसकी हुई, 10 रुपए की। ऐसे ही नाम ही नाम के कारण आया तो महत्ता किसकी हुई, नाम की, है ना? तो जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमने एक बार स्वीकार कर लिया है, तो फिर भगवान भी आए उसको मना करने के लिए, हमें उनकी भी बात नहीं माननी। जैसे माता पार्वती, जानते हैं ना, उनके गुरु नारद जी थे, जब उन्होंने दिया कि मुझे वरण महादेव जी का करना है, तो उन्होंने मंत्र दिया, उसी के आराधना में लग गई। सप्तऋषि ने भगवान विष्णु के लिए कहा, तो आदर पूर्वक महाराज अब मत कह देना। इस बात को यदि स्वयं महादेव जी आए तब भी मैं नहीं मानूंगा। तो महादेव जी आए भी रूप बदल के, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उनका भी तिरस्कार कर दिया। अब वही तिरस्कार किया महादेव जी का, बस वही प्रकट हो गए, उनका वर्ण हुआ। ऐसी स्थिति है कि ये उद्देश्य निर्धारण, जो निर्धारित उस उद्देश्य है, उसको स्वीकार करने में कोई सहायता नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बताएं, किसी ने कहा था भगत सिंह से कि तू ऐसा कर, विवेकानंद से कहा था घर छोड़ दे दूसरों के लिए, किसी से कहा था सुभाष चंद्र बोस से, कबीरदास जी से किसी ने कहा हो? देखिए, जीवन की सार संभाल के लिए माता पिता आरंभिक गुरु हैं, ये बात ठीक है। जब परवरिश इतनी है शुद्ध होती है, तो अंतःकरण बच्चे का बिल्कुल निर्मल होता है। फिर यूनिवर्स में जितनी भी स्फूर्णाएँ होती हैं, उसको उसी उद्देश्य परक कार्य के लिए प्रेरित करती हैं और बच्चा निर्णय लेने के लिए समर्थ होता है कि मुझे करना क्या है। उसको कोई बताता नहीं है। वो अपने आप ऐसी स्फूर्णाएँ से लोग मिलते हैं कि वो उस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरे अपने आप को झोंक देता है। हमें लगता है ना कभी-कभी कि निर्मल मन होता है, अरे देखो ऐसा काम होना था, वो मिल गए। मिल नहीं गए, हाँ, मिला दिए जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य हमारा शुद्ध है, दूसरों के हित में है। और प्रकृति का नियम है कि दूसरों के हित में ही प्रकृति का, केवल मनुष्य की बात छोड़ दें, तो सृष्टि में लता-पता, कीड़े-मकोड़े जितने भी सब प्रकृति के योगदान में भाग ले रहे हैं। हम प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं, हम देख लें। और ये जो आईपीसीसी की इंटरनेशनल पर्यावरणीय संस्था है, उसका तो ये है कि यदि इस पृथ्वी को आरंभिक अवस्था में लाना है, तो मनुष्य को 11 साल के लिए पूरे ज़मीन से रहित कर दें। मनुष्य जाति को हम उठा लें धरा से और 11 साल तक मतलब जो हटा ले, तो ये ऐसी हो जाएगी, इसके संसाधन ऐसे ही मतलब पर्याप्त मात्रा में हो जैसे कि सृष्टि के आरंभ में। देख लिया ना कोरोना काल में, कितना निर्मल वातावरण हो गया था। तो हम कितने जहरीले हैं, कितने हैं इंडिसिप्लिन्ड हैं, कहते हैं ना। तो ये स्थिति, परिस्थिति भगवान इसमें जो श्लोक दे रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है कि माला लेके बैठ जाएँ, गीता तो चुकी बस ना, 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 ना। दैनिक जीवन हम कैसे जिएँ? अच्छा, इससे परिवार में शांति रहेगी, शरीर ठीक रहेगा मेरा, शरीर स्वस्थ रहेगा हमारा, हैं? संबंध स्वस्थ रहेंगे हमारे, पति-पत्नी का बीच का जो रिश्ता है वो पवित्र रहेगा हमारा, हैं? हमें पत्नी चाहिए सीता जैसी, तो राम जैसा पति भी तो चाहिए भाई, लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए तो राम जैसा भी तो भाई चाहिए भाई, ये क्या तरीका है ना? श्रवण कुमार जैसा पुत्र चाहिए, तो भैया श्रवण कुमार जी के माता-पिता जैसे तो माता-पिता भी चाहिए, ताकि उस समय है और संस्कार का ध्यान रखते हुए बिल्कुल एकदम मर्यादित आचरण के साथ और ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करते हुए गृहस्थ की अनुपालना करें। होगा, क्यों नहीं होगा? पानी पीते हैं तो प्यास जाती है। हाँ, ये हमने फ़ॉर्मूला समझा है और जब प्यास बुझती है तो हमें किसी से सर्टिफ़िकेट नहीं लेना होता था कि मेरी प्यास बुझी कि नहीं बुझी। संतुष्टि, सफलता का मतलब ये है कि हमें किसी से प्रमाणन की ज़रूरत नहीं हो, जिसमें हमें आनंद मिले, सहज अनुभूति हो, है ना? और आनंद अंदर से क्रिएट हो, थोपा नहीं जाए। वस्तु से आनंद सीमित मात्रा में रहता है, वो क्षणिक रहता है। आज गाड़ी आई, अच्छा लगा, उसके बाद फिर गायब।
लेकिन ये सहज आनंद है, सहज वृत्ति में रहता है, प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप दैनिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। हरे कृष्ण सर, आगे बढ़े प्रभु जी। 37-38। आदरणीय कुलदीप राज शर्मा जी। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अगला 38 भी पढ़ो। बहुत बढ़िया। 38 भी है? नहीं, हाँ पढ़ दीजिए सर, अगला भी। 38 भी पढ़ो। सुख दुखे समे कृत्वा बहुत बढ़िया। हाँ लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। जय बहुत सुंदर। पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सर। देखिए एक चीज समझ लें, संयम जीवन में होना जरूरी है। भगवान ये बताए ना सारी चीजें। संयम का मतलब क्या है कि जो निर्धारित है उसको हम अपने आप को साधते हुए उस कार्य को हमें करना है, एक बात। दूसरी बात अभी बताया, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी भैया, कर्तव्य कर्म, ठीक है। अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य बोलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। हे कुंती नंदन, अब कुंती नंदन बोल रहे हैं, तेरी माता देखो कैसी है, धर्माचरण करने वाली है, भक्त है, तू भी है। तो वो कह रहे तू उसका बेटा है, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। यानी ये कर्तव्य कर्म के लिए बोल रहे हैं हमें। क्या बोल रहे हैं? कर्तव्य कर्म के लिए बोल रहे हैं कि भैया हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, सोने से लेके जागने तक और जागने से लेके सोने तक शरीर को जितना आराम मिलता है उतना हम दे देते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या, कंफर्ट जोन को हम तलाशते हैं कि मेरा कंफर्ट जोन किसमें। ऐसा नहीं करें। तो हर पल हम भगवान की ही भक्ति करते हैं हर पल। अब इसमें जैसे कह रहे हैं, देखिए जो आपके भावार्थ में भी है 37वें में, देह देही के विवेक से, देह देही का जो बोध है, तत्व का जो बोध है वो देह देही के विवेक से मिलता है। और ये जो स्वधर्म पालन से क्या मिलता है, वही तत्व स्वधर्म पालन से मिलता है। यदि में ममता है, आसक्ति है, तो नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है भगवत प्राप्ति का साधन, कर्मयोग, स्वधर्म पालन है। और जिसमें स्पष्ट विवेक है, तीव्र वैराग्य है, तो ठीक है, उनकी क्षमता उनके तो वो कर सकते हैं। लेकिन तत्व प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो ये सरल है, ये सहज है, टेस्ट है, जीवन को जीते हुए कर सकते हैं। लेकिन जिसको तीव्र वैराग्य है, स्पष्ट विवेक है, उसको है वस्तु लेकिन उसको उपयोग की, उपभोग की आकांक्षा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन योग की प्राप्ति, योग का मतलब भगवान से जोड़, भगवान से मिलन सभी को होती है, चाहे किसी भी रास्ते से हम जाए। एक वो मिले थे हरिद्वार में, संतो गीता को पद्य रूप में लिख रहे हैं, उन्होंने एक सुनाया मुझे, मैं एक मुखड़ा ही सुना देता हूँ आपको। कौन भयो, कौन भयो, कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी। कौन भयो, कौन भयो, कौन भयो रे योगी, संयम बिन कौन भयो रे योगी। इतना अच्छा सा उन्होंने उपदेश किया था वहां पे, जो साधक जन बैठे थे, कि भाई एक बात मेरी मान लो जैसे आए हो वैसे जाओगे नहीं, बड़े प्रफुल्लित जाओगे। ये सब परेशानी कष्ट है सब मुझे दे दो, ऐसे बोला। चिंता हाँ मुझे दे दे भैया, भैया मुझे दे दे, ऐसे कर। कष्ट हाँ मुझे दे दे भगवान, इनके कष्ट दूर कर। आपको शरीर में दर्द है, आपका दर्द दूर हो जाए प्रभु, इनकी विनती प्रार्थना उनके लिए है। बच्चों की परेशानी हाँ मुझे दे दे। हमारी अब क्या है, मना रहे हैं ना, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं,
ठीक है, यहाँ रहो महाराज, खाना मिलेगा, भगवान का भजन करो, कोई कष्ट नहीं है। आप नहीं रहेंगे तब भी वो ऐसे ही रहेंगे। आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार नहीं जी रहे तो क्या? और जी लिए तो क्या? आपने अपना दे दिया, अब आप उनकी परिधि से बाहर हैं, ज़्यादा परेशान हो। कर्तव्य कर्म का मतलब जो फिक्स है उसको करके आगे बढ़ना है। अभी सर्किल में परवरिश अच्छी हो जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, रिटायर भी हो गए, अब कौन-सा? अब वही मत है जो हमने सारे जीवन प्रपंच के हम देख लें अपने आस-पास बड़े बुजुर्ग होंगे, देख लें। उनका आज भी है रचना में, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए। रचना का जननेंद्रिय से सीधा फ़र्क है, सीधा प्रभावित होता है, सीधा, है ना? संयम क्या है? एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। जब तक ये अब बात तो हम बहुत-बहुत बड़ी कर लें, हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हम ठहरते कहीं नहीं। तो इसका मतलब है केवल केवल सूचनाएँ हमारे पास, अनुभव नहीं है। गीता अनुभव सिखाती है। एक तो होता है जानना, शास्त्र पढ़ना, सीखना, एक होता है अनुभव करना। ये अनुभव की बात है। हम ठीक है, स्पीड कम है हमारी, लेकिन हाँ, एक-एक चीज़ समझते हुए आगे बढ़ेंगे और उस पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, हमने तेरे को क पे आ के मात्रा का, चा, है, पा, पापा, ना, नाना बच्चों को सिखाते हैं। ऐसे ही हम साधक हैं, आरंभिक साधक। जैसे पौधे को लगाते हैं अंकुरण तो उसको हम बाड़ लगाते हैं कि कोई खा ना जाए, हैं? कहीं किसी से अवरोध पैदा हो गया, उखड़ ना जाए तो हम लगा देते हैं चारों तरफ जाली लगा देते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है तो फिर उसका हम सहारा लेते हैं। उसके सहारे कुछ और हम कुछ चीज़ें रखते हैं। क्या है? हाँ, वो अब वो मजबूत हो गया ना। ऐसे ही जीवन के आरंभिक काल में यदि हम जो साधन साधन कर रहे हैं हम साधक हैं, तो हम क्या कुसंग का त्याग करें, परहेज़ करें, कुसंग का छोड़ें, शास्त्र अध्ययन करें, कम से कम 4 साधन है उसको करें, वीडियो ऑन करके सुनें। ये हमारी ग्रेविटी को, भजन को बचाएगा भी और पचाने का मतलब है जो हम साधन कर रहे हैं अकिंचन भाव से, हमें इतना आता है इसको जताए नहीं। हम ये करते हैं किसी को बताए नहीं, तो भजन बचेगा भी और भजन पचेगा भी। जब बचेगा और पचेगा तो बढ़ेगा भी। और जब बढ़ेगा तो फिर जो परिस्थितियाँ हमें विचलित नहीं करेगी। जब वज़न बढ़ता है तो हवा का असर भी कम पड़ता है। आंधी चले या तूफ़ान वो वही का वहीं रहेगा। ये ऐसी स्थिति है प्रभु जी, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निवेदन करें। जो सिद्धों ने बताया है, उसी पे काम करता है गीता परिचय अभियान। कोर्स पूरा होने के बाद व्यक्तित्व में फौलादीपना ना आए तो बताना, लेकिन ये 4 साधन करें ज़रूर, जो बता रहे हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम सबके लिए उपयोगी हो जाएँगे, अपने लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं। भाई रसगुल्ला अपने लिए मीठा होता है, दूसरों के लिए होता है। ऐसे ही ये जीवन और हमारा जो कुल है, वो अपने आप कल्याणकारी हो जाएगा। हमें चिंता नहीं करनी इसकी। हम क्या करते हैं, संसार में जो अध्यवसाय करते हैं, फिर प्राप्ति होती है फल की, ऐसे ही हम भगवत प्राप्ति को समझते हैं, वो नित्य प्राप्त है, सहज है, बहुत सहज है। सहजता में अनुकूलता स्वमेव है। लेकिन क्या है कि जो हम नहीं होते, सारी उम्र उसको सिद्ध करने के लिए हम लगे रहते हैं, बस यही मूलभूत, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा भैया। लाभ जय पराजय मुझे क्या करता है, क्या करना है? मुझे सिर्फ अपना काम करना है और मेरे हाथ में भी नहीं है। मुझे परवरिश कर देनी, बच्चों की नौकरी कर देनी, अच्छे से कर देना है। लेकिन बुराई मिलेगी, भलाई मिलेगी। आज प्रधानमंत्री को भी गालियाँ मिलती हैं, किसी भी उच्च पद को भी। सब हमारे अनुकूल हों, हमारे फेवर में बोलें, कभी हो नहीं सकता। भगवान आए, उनको तो हमसे भी ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये कैसे हो सकता है? जो सृष्टि का नियम ही नहीं है, उस नियम को हम कह रहे हैं कि हमारे अनुकूल समय रहे, हम सुखी रहें, ऐसा हो नहीं सकता। और हम यहाँ सुखी-दुखी होने के लिए आए नहीं हैं बेसिकली। लाभ-हानि से हमारा कोई कोई मतलब ही नहीं है। भाई हमने सृष्टि में से ही तो लिया है सब कुछ, ज्ञान भी लिया है, गुरुजनों से लिया है, तो काहे का बड़प्पन कि मुझे बहुत आता है। माता-पिता से मिल गया, गुरुजनों से मिल गया, आप जैसे वरिष्ठों से मिल गया, काहे की मेरी बड़ाई? फालतू में फूले हुए हैं, वाह! वाह! है, वाह-वाह का जो गुब्बारा इतना ऊँचा है कि उस एम के नीचे में सब नीचे दिखाई देता है। बस सुख-दुःख का मतलब है, सुख-दुःख तो आएँगे ही। शरीर बन गया तो सुख-दुःख आएँगे, प्रारब्ध जन्य, लेकिन भोगे नहीं हम। हम भोगने के लिए नहीं है, हम पुरुषार्थ, नया पुरुषार्थ, एक नया कर्तव्य कर्म का सृजन करके हम आगे बढ़ें। बस ये जो स्थिति भगवान बता रहे हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान कहेंगे कि मैं तेरे सारे पापों का नाश कर दूँ। इसी को कहते हैं शरणागति। भगवान जो समझा रहे हैं उसको हम समझ लें। नहीं समझ में आ रहा है तो मान लें, समझ भी जाएँगे। ये लगा दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे कैसे कह दिया ये समझ में नहीं आ रही, बस यही बाधा पैदा हो गई। आगे नहीं बढ़ेंगे।
इसलिए इस मंच पे न तो कोई व्यक्तिवाद है, न कोई धन का वाद है, न कोई पंथवाद है। हम सबके सब हमारे, ये सेवा का वाद है इसमें। आपकी सेवा मिली है और आप भी सेवा दे रहे हैं, अपने संघ के प्रताप से सेवा दे रहे हैं। देखिए, जो यहाँ बैठे हैं, एक चीज़ कन्क्लूड यहीं हम करेंगे, बस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। स्पीड मेरी कम है, जैसा कि मुझे आदेश मिला है, लेकिन जब फाउंडेशन हो जाएगा, तो हम चीज़ों को समझ पाएँगे। एक सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला और ऐसे ही एक वरिष्ठ जन थे, करीब हुई उनकी अवस्था बताई, बाद में पता लगा 85। तो मुझे उनके रूम में मौका मिला रहने का, तो मैंने देखा सर्दी का मौसम है, सुबह 4 बजे से पहले जग रहे हैं हम लोग, 11 बजे तक साधन में हैं और कोई उम्र जनित बाध्यता नहीं दिख रही उनकी, बोलने का व्यक्तित्व में एकदम ऊर्जा उनके में। जब रात को करीब 12 बजे के आस-पास सोने गए, तो वो लेट गए मेरे से पहले, बगल में लेटे थे। तो मैंने कहा, "बाबूजी सो गए क्या?" "क्या सो गए?" "थोड़ा-सा अनुभव आपको अच्छा लगेगा। ये कि पता नहीं पैंट शर्ट में बैठे हैं महाशय जो सामने और हमें पता ही नहीं कि इनकी स्थिति क्या है।" मैंने कहा, आँख में आँख डाल के मैंने बोला, "बाबूजी मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब देना, टालना नहीं, तब तो पूछूँ नहीं तो नींद खराब करूँ, फ़ायदा क्या है?" वो बैठ गए। "बोलो, पूछो बेटा क्या पूछना चाहते हो?" मैंने कहा, "देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अनुभूति हुई है। अगर ऐसा है तो बस इसी पे प्रकाश डाल दीजिए, अगर कुछ उचित समझे आप तो, नहीं तो फिर जैसी आपकी इच्छा।" 3 बजे तक, ढाई 3 बजे तक वो बताते रहे। सोए 3 बजे और उनको बस इतना समझ लें कि साक्षात दर्शन हुए भगवान के। जीवन को वो जी रहे थे, जैसे हमने समझा ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भौतिक से हमने अध्यात्म को समझने की कोशिश की, क्योंकि हम भौतिकता ही ज़्यादा जिए तो वही समझ में आती है। अब हम ये कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन से आनंद मिलेगा, तो वो समझेगा नहीं, कोई भी बालक या हम जैसे भी। तो वो अब क्या है, उनका जीवन बोनस है। सब में भगवत दर्शन होते हैं। लौट जाते थे वो प्रणाम करने के लिए। इतने अकिंचन भाव, इतने मस्त कि हँसना। हाँ, अरे बाबूजी मेरे को तो बड़ा खुशी होती है। वो हर श्लोक को जी रहे हैं वो। देखो भगवान कैसी आज्ञा दे रहे हैं। वो ऐसे करते थे। वो कहते देखो क्या कहा है। वो अर्जुन अपने को मान रहे हैं और गीता जो बोल रही है, पढ़ रहे हैं, जो व्यास महोदय जो पढ़ रहे थे वहाँ पे सेमिनार में, उनको वो भगवान श्री कृष्ण मान रहे हैं। देखो भगवान क्या, मैं बगल में बैठ में इनको देख-देख के मुझे बड़ा मतलब इतना आनंद, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ और वो पैंट शर्ट में रहते हैं, वो गृहस्थ हैं। उनको अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान। अब वो बता रहे हैं तो मैं जान गया। कुछ ऐसे संत जो मौन में रहते हैं, नहीं बताएँ तो उनकी स्थिति को हम क्या आकलित करेंगे? अब लगाए तर्क हम यहाँ। ये छोटी बुद्धि है ना, जब पीछे छोटा होता है, ये बहुत चलता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ। अरे मैंने इतना अब तक किए, कुछ ना किया, सिर्फ अहम पाला है, उसी के अनुसार जीवन जिया है। यदि अहम दुःख है, कष्ट है, द्वेष है, राग है, तो पक्की बात है कि हमने कुछ कमाया नहीं। सामान्य सी बात है। यहाँ तक हमने समझ लिया है, उसको कंक्लूड एक लाइन में करें कि श्रद्धा और विश्वास के आधार पे हम जब जीवन जीते हैं, तो प्रस्तुत कर्तव्य कर्म करने की विधा भगवान हमें दे देते हैं। माता-पिता के माध्यम से, संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से। जो अनुपालनाएँ उन्होंने निर्देशित की हैं, उसका हम प्रयोग कर लें, उसको मान लें, है ना? बस तो गीता हमारे जीवन में घटेगी भी और हम आगे बढ़ेंगे भी और हमें आनंद आएगा। इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसके प्रमाण हम स्वयं होंगे प्रभु जी। आज हम यही विराम लेते हैं, आगे फिर ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब मुकेश जी जट्टानी साहब हैं, कमल किशोर साहब थे, इनके हैंड रेज थे और आदरणीय हमारे घनश्याम साहब डॉक्टर साहब होंगे, जो प्राय कुछ न कुछ अपने वाणी से हमें जो है उपदेशित करते हैं। कुछ कमी रहेगी तो प्रभु कंक्लूड करें। वंदन डॉक्टर साहब, प्रणाम, आपको दर्शन हो रहे हैं। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए, बताएं गट्टानी साहब। म्यूट कर सकते हैं भैया सर। जी, ये पूछ रहा था, देही, शरीरी और क्षेत्रज्ञ ये सब एक ही चीज है या अलग अलग है? बहुत बढ़िया बात। देह, देही, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? नश्वर है। क्षेत्रज्ञ क्या है? वो शरीरी की संज्ञा दी है। प्रकृति और पुरुष, है ना? ये सब जैसे परा और अपरा एक ही बात है। अभी भगवान ने बहुत सामान्य शब्द यूज किए, देह और देही, है ना? देह, देही, परा, अपरा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और प्रकृति और पुरुष, ये एक ही है। ठीक है? हाँ, प्रणाम सर। आदरणीय डॉक्टर साहब, अनम्यूट करें सर अपने आप को। मुकेश जी अनम्यूट कर दीजिए इनको। आप सबको परमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब कर हरे सकते हैं कृष्ण unmute सर। करके। हाँ। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, वंदन।
सर आज की क्लास, आज बहुत भगवान की कृपा रही है, और आज जो नियम का पालन हुआ है सर, पहले तो उस नियम के लिए सब साधकों को प्रणाम। हाँ, वंदन बहुत, आप सबको चरण वंदन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको, आपको, आप क्योंकि आदरणीय, जो हमारे आज तो हाँ, सुबह सुरेश गुप्ता जी ने जो भजन से अपन ने पहले तय किया था, भजन से स्टार्ट हुई, बहुत अच्छा भजन गाया। बहुत और बढ़िया। उसके बाद जो को होस्ट रहते हुए मुकेश जी ने आपके निर्देश में जो संचालन किया, और एक जो घनश्याम जी की, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ मेरी बात को, कि बहुत घनश्याम जी बढ़िया। के कहने से कि जो दर्शन नहीं दे रहे उनको किया गया, और हुँ, एक साधक ने अपने आप को इसलिए अनुभव छुपा लिया कि मेरे से श्लोक पढ़ा जाए, वो चरम था सर इस क्लास का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। इतना आनंद आया, और मैंने हुँ, आज लगभग आज का एक फायदा मुझे भी मिला कि मैंने भी प्रण कर लिया था कि बीच में रेज हैंड नहीं करूंगा, और उसका अरे! मुझे भी लाभ मिला कि मैंने हुँ, आज सब आपकी नोट करी है, और जो जो खास बातें लगी उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हुँ, एक तो शब्द लेट को बहुत अच्छा आया सर, जाने हुँ, दो, जाने भी हुँ, दो यारो। हुँ, एक मस्त जो 4000 में भी है, और त्रस्त 4 लाख में भी है सर। हुँ, पद और कद की जो आपने डेफिनेशन दी कि जानकारी से तो आपको पद मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, मजिस्ट्रेट बन जाओगे, वकील बन जाओगे, पर कद आपके अनुभव से और आपके कर्मों बहुत से बढ़िया, मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत सर, बढ़िया, कि कृष्ण भगवान सारथी होते हुए भी बड़े थे सर, पद छोटा बहुत बढ़िया। पर कद बहुत बड़ा। और सहजता, जो बाथरूम में शब्द इस्तेमाल किया वो भी मजा आ गया सर, कि बाथरूम में हम बहुत सहज होते हैं। और उसमें एक जोड़ूंगा कि अपने बाथरूम में शीशे के आगे हंस के देखो सर, अरे हाँ, क्या देख मजा आएगा। हंस के देखो और मुस्कुरा के देखो। इसका कभी उपयोग करते नहीं। हाँ? अरे सर, सर उसको देखो और उसके बाद थोड़ी देर बाद रो के देखो, और फिर अपने आप को मारो अ, कि मूर्ख, ये रोते हुए क्या बहुत बढ़िया। दिखता है और आनंद आ मुस्कुराते गया, हुए अरे क्या बहुत बढ़िया। दिखता है। अरे सर एक तो बात ये बताइए, सर, जब आप फ़ोटो लेते हैं और मुस्कुराते हैं तो कितनी सेल्फी अच्छी आती है ना? 1 सेकंड के लिए हाँ मुस्कुराए, सर, आनंद आ गया। ऐसे ही आप आज 24 घंटे जब जग रहे हैं तब मुस्कुराएँ तो कैसा व्यक्तित्व होगा बताइए? चेहरे पे मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। हाँ, आनंद आ गया और सुन सर के आपको आपने सर। कहा कि भक्ति भक्ति के जो 3 बताए सर, निर्भयता, निशोकता और निशंकता। बहुत बढ़िया। अपमान डायरेक्ट बोलना होता है, और सर तिरस्कार इग्नोर करना होता है। ये सब इतनी छोटी-छोटी चीजें थी कि हुँ। मजा आ गया सर। अरे सर और आपकी एक कृपा। आपने जो शाखा चंद्र न्याय, जो बड़ा अजीब सा शब्द लगता था, और उसकी जो व्याख्या की कि बच्चे हुँ, को चंद्रमा पेड़ की शाखाओं में से दिखा के बिल्कुल। बताया जाए, शाखा चंद्र न्याय, वो शब्द आज पहली बार सुनने को मिला। पहले सुना तो पहले था, पर हुँ। अर्थ इतना बढ़िया था आपका कि वो जिंदगी भर याद रहेगा सर। पीढ़ी को इसलिए नहीं एक याद आपने आएगा, सर, पेड़ अब रहे नहीं घर में आस-पास, सब तो इमारतें रह गई हैं। तो इमारत से समझाएँगे, पहले पेड़ हुआ करते थे, तो इस शब्द का इजाद हुआ था शाखा चंद्र, पेड़ों की शाखा। गाँव घर होते ना सर शहरों में, अब सर पेड़ नहीं है इसमें क्या, वो एक, इमारत का सहारा लेना होगा। सब एक इसमें जानकारी दे दूं, मैं केवल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे जानकारी है सहम भाव के साथ, लेकिन मुझे लगा जब मेरे को पहली बार पढ़ने को मिला, निम्बाकाचार्य जो थे हुँ, वो सुदर्शन चक्र के अवतार थे सर। वो हुँ, उसको डिटेल में कहीं पढ़ लेना, तो उन्होंने अपने आप को जो चक्र दिखा दिया, पेड़ के पीछे दिखाया था, और लगा कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो दो हुँ, एक मेहमान जो ऋषि आए थे उन्होंने भोजन कर लिया। निम्बाकाचार्य, वो पेड़ के पीछे सुदर्शन चक्र दिखाया था सूर्य सर, इसलिए वो निम्बाकाचार्य हुए। और नीम गांव है वहां पर, गिरिराज जी के पास सर, जी, जी, वहां पर की घटना है ये सर, निम्बाकाचार्य वहां से हुए थे। फिर सर बहुत एक बढ़िया। चाहत शब्द आपने इस्तेमाल की सर। चाहत शब्द से जो है, चाहना इतनी तगड़ी होनी चाहिए, व्याकुलता वाली चाहना जिस दिन हो जाए, आपने उदाहरण दिया था मृत्यु वाली, जो पानी में हुँ, डुबोने वाला दिया था। तो बहुत बढ़िया। चाहत से सर, एक मैंने शेर था जो विनोद अग्रवाल जी का था, वो याद आ गया, जी, कि चाह चमारिन चूनी, चाह चमारिन चूनी, ये नीचन की नीच, और हुँ, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, हुँ, चाह न होती बीच। हाँ, और कामना से इसमें बहुत सर बढ़िया। एक एक शेर और है जो मैंने बनाया भी था और बन भी गया, हुँ, कि भगवान से जो चाहत होती है पूर्ण होती है सर, अपूर्ण से हुँ, पूर्णता में अपूर्णता का जुड़ाव तभी होगा जब वो पूर्णता पे जाएगा सर। बहुत बढ़िया। तो चाहत बहुत शब्द जो है उस पे लिया है सर, कि मैं तुझसे, भगवान कृष्ण से कह रहा भक्त, कि मैं हुँ, तुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि उसमें पहला शब्द अधूरा है, अधूरे का क्या काम। बहुत बढ़िया, मैं तुझसे इश्क भी नहीं करता क्योंकि उसमें दूसरा शब्द अधूरा है। बहुत सुंदर। मैं तुझसे मोहब्बत भी नहीं करता क्योंकि उसमें तीसरा शब्द अधूरा है।
मैं तो केवल तुझे चाहता हूँ, तू मेरी केवल चाहत है। तो ये सर इतना बढ़िया लगा, आज का आनंद आ गया। इसके आगे मैं बोलना चाहूँ, अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि औरों को भी समय है, इतना ही समय और लग जाएगा। तो वो चाहत शब्द इतना बढ़िया स्वामी जी ने कहा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहना चाहिए केवल, और संसार को प्राप्त करने के लिए पहले चाहना, उसके बाद आप में योग्यता है कि नहीं है, और तीसरा साधन है कि नहीं है। ये तीनों होते हुए भी प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, और भगवान के लिए बिल्कुल। केवल चाहना है, न तो साधन की जरूरत है, न पात्रता की जरूरत है, न प्रारब्ध की जरूरत है सर। बस यही बहुत खत्म करूंगा, सुंदर। कंक्लूड करूंगा देखिए सर। सर, आपके इस कंक्लूजन से पूरी क्लास एकदम समराइज हो गई, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। और ये मैं नहीं कर पाता क्योंकि आप, ये तो हमें नहीं पता हमने क्या बोला, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें याद रहती है लेकिन हमें नहीं पता रहता। लेकिन आप नोट करते हैं तो आपने हम सबका भला कर दिया, इसलिए वंदनीय प्रभु जी। मैं तो आपको क्लास के रत्न की संज्ञा देता हूँ। ऐसे जो नहीं हैं सर, हम नहीं सर। महापुरुष से सर वो हम तो संज्ञा पता देते ही नहीं सर होता, फिर जो पद, था प्रभु कृपा से नहीं सेवा हो नहीं, गई। सही संज्ञा देते ही पद मिल जाएगा सर। तद संज्ञा तो से सर, मतलब नहीं, देखिए ठीक है, लेकिन क्या है कि स्वीकृति है, ताकि ये सम्मान तो है, लेकिन ये सम्मान देने से जो क्या है कि मानीपना बढ़ता है कि जो आप कह रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये हाँ। बात ये है। दे रहे हैं आपको लेकिन मिल रहा है मुझे। इसकी जो दिशा है वो ये मेरी तरफ है कि जो आप कह रहे हैं वो मैंने जान लिया, स्वीकार कर लिया, मुझे याद हो गया। ये है सर। आदरणीय मधुबाला सिंह जी। जी मैडम। अपने आप को अनम्यूट करें मैडम। मुकेश जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। अनम्यूट। हरे कृष्णा सर। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम मैडम, प्रणाम, सर वंदन बहुत, जी। हाँ प्रणाम प्रणाम सर सभी जनों को। बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया समझ आ रहा है। लेकिन सर मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप वो नहीं भेज रहे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भेजे तो हमें दोबारा सुनने में बहुत अच्छा लगता एक्चुअली देखिए क्या है कि एक तो क्या है कि इसमें मैं तो शायद आज भूल गया रिकॉर्डिंग करना, आज मुझे ध्यान नहीं रहा। है। अगर होगी तो रिकॉर्डिंग, भेज देंगे। और एक चीज निवेदन रिकॉर्डिंग करें कि जो सर हाँ रिकॉर्डिंग जी। हुई तो है, क्योंकि इसमें आ रहा था कि अच्छा, रिकॉर्डिंग। तो होगी, फिर होगी आज ये हाँ पोस्ट बना दी ना, ये जो हाँ मुकेश जी ने कर दिया होगा। दूसरा ये था हाँ। कि जो रिकॉर्डिंग की बात होती है ना, तो एक गीता जीवन संगीत करके है चैनल यूट्यूब का, तो उसमें पूरे अध्याय आज मिल जाएंगे आपको, आदरणीय नहीं संतोष सर सर, का। नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा। आप जो बताते हैं, जैसे वो बताते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें ना हम्म। अलग अलग तरीके से डिस्कस होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है दोबारा सुनने में। मतलब कहीं कोई अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमारा ये हम सोचेंगे अच्छा। हमें कहीं करना, लेकिन हमें तो दोबारा सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ उसमें ये आपके भाव है, अब तो वंदनीय है ये आपके भाव। हाँ। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग है ही, हम तो मिल ही जाती है, तो क्लास में नहीं जाते फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं होता है। है कई बार। तो हाँ ये नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा हाँ, नहीं है कि हम तो ये क्या चलिए कोशिश जैसे करते हैं। पहले भी थे ठीक। हम, तो हाँ, जिसमें थे तो उसमें भी वो बाद में भेजते, तो उसको दोबारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक बार तो चलिए आपके साथ है ठीक है। ही, जब नए नए ठीक है। साधक होते हैं या एक आध बार किया होता है तो उनको वो बार बार सुनने में बहुत ठीक है। अच्छा लगता है, और चीजें ठीक। बहुत क्लियर होती हैं जो ठीक है। आपको उस समय नहीं क्लियर हुई होती। ठीक है, धन्यवाद, ध्यान जय रखें, सर श्री सर कृष्ण। प्रणाम आप। सर जी। रिकॉर्डिंग का तो सब सहमत है सर, रिकॉर्डिंग आप भिजवाएं सर, और अगर नियम बाध्य आ रहे हैं तो हमारी बात संतोष सर तक पहुंचाएं सर। हाँ जी सर। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर, वो आप ही पहुँचाइएगा, मेरे से नज़दीक तो आप ही हो। नहीं नहीं नहीं। आदरणीय घनश्याम शर्मा साहब, देखिए प्रभु प्रणाम वंदन आपको सर, दर्शन हो रहे हैं। साहब को अनम्यूट करो, मुकेश साहब। हाँ, सर हरे प्रणाम, कृष्णा, हरे सभी को कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। सर आप एक क्लास में 2 क्लास होगी, डॉक्टर साहब ने दूसरी क्लास भी कर दी और 15 मिनट हाँ, 10 मिनट में बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल कंक्लूड आनंद आ कर गया, दिया, इसमें तो इसमें कोई दो राय डॉक्टर नहीं। साहब को बहुत बहुत मेरे को सीख धन्यवाद मिली है। सर, ये तो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो समझ में आ गया कि क्या-क्या आज हमने सीखा आपके साथ। सर। दूसरा हाँ, एक एक बात आपकी इसमें आई थी, कोई वो सर। निमि जी ने श्राप दिया था, हाँ। वो क्या श्राप था, वो जरा उसका एक खुलासा करिए प्लीज। हाँ, उसका सर भी जो है थोड़ा-सा समय लगेगा। बाकी उसमें यही था कि उन्होंने जब निमि जी ने यज्ञ के लिए बोला था तो आए नहीं थे, उन्होंने किसी दूसरे से यज्ञ करा ली, वो तब के लिए चले गए, तो उन्होंने कहा पता नहीं कब तक आएँगे, तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया था, उन्होंने भी श्राप दे दिया था, तो वो भस्म हो गए थे, एक-दूसरे को नष्ट कर दिया था। फिर जो ये परंपरा चली है विदेह की, विदेह वहीं से नाम पड़ा है कि उनकी उत्पत्ति बिना किसी माता-पिता के बिना शरीर से हुई थी।
मैं इसको बिल्कुल अगली क्लास में ले लूंगा, अच्छे से ले लूंगा सर, बिल्कुल। ठीक है सर। क्योंकि वो ये आईडी जिज्ञासा देनी थी कि पड़ेगी ना, ये हैंड पता ओवर नहीं था करनी कि पड़ेगी। क्या क्या साहब किसको कैसे दिया था, ये थोड़ा जानकारी हाँ, मैं दे दें। बताऊं, पक्का पक्का, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत बढ़िया, प्रणाम सर। आदरणीय कुलदीप राय साहब। हाँ, जय श्री कृष्णा। सर प्रणाम, हरे कृष्ण, जय श्री अभी डॉक्टर मधु जी रिकॉर्डिंग के लिए कह रहे थे, तो मैं साहब। बताना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग की आज, आप रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा गए तो परमिशन मिल जाती है, और आपको अच्छा, मधु जी चाहिए तो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आपको। चलिए ठीक लेकिन 10 ठीक। मिनट कम है उसमें, 10 मिनट के बाद में शुरू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, अगर आपके पास है क्या रिकॉर्डिंग है? हाँ मेरे पास लेकिन पूरी नहीं है, 10 मिनट कम है, 10 मिनट के बाद अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप भेज दीजिएगा, देखते हैं फिर, आप भेज दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत चाहो तो प्रणाम, मैं वंदन हमेशा कर आपको। दिया, आप चाहें तो हाँ मैं ठीक है हमेशा सर, कर दिया करूंगा रिकॉर्डिंग। अरे ठीक है सर, ठीक है। तुम्हारा शाम को अच्छा, सत्संग होता है, उसकी हमेशा करके सबको भेजता हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत। और सर कंक्लूड करें फिर, आज्ञा है कंक्लूड करने की? हाँ जी बिल्कुल जी। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण राधा हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशिनम् प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं, नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल की, की बोलो जय राधा जय गोविंद हो, देव सरकार की, जय हो। अपने अपने गुरु भगवान की जय, सब जय हो, संतों की जय, सब जय भक्तों हो, की जय, सब जय देवी हो, देवताओं की जय, जय हो, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय, जय गीता हो, माता की जय, आप जय हो। सब वैष्णव जनों की जय। बोलो आप सब जय जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं कभी आपको भूलूं भूलूं हे नहीं। आप सभी नाथ। स्वस्थ रहें, भगवान आपको परमार्थिक मार्ग पर उन्नतशील बनाए, आपका सानिध्य मिलता रहे, जितना समय भगवान ने दिया उसको हम जी भर के जिए, गीता माता की शरण में रहें, ऐसा मेरा